जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं। आज हम आप लेके आए हैं मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां क्या होता है दोस्तों, आज हम उसका शुरुआत करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना टाइम देर किए अब हम शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। दोस्तों हमारी प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे अगर हम इस मकाई की बात करें तो इसमें जो दाने उसके पिरोए गए हैं वो किसी खास पैटर्न में है। यानी जो हमारी प्रकृति है हमको किसी खास पैटर्न में क्या करती है, कुछ सिखाती है। ये दाने किसी खास पैटर्न में क्या है, पिरोई गई हैं। जैसे इधर देख पा रहे हैं बीच में बड़े बड़े मोटे मोटे दाने हैं, ऊपर जा रहे हैं तो देख पा रहे हैं उससे छोटे उससे छोटे उससे छोटे, ऐसे क्या हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। उसके नीचे भी देख रहे हैं तो दाने क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हो जा रहे हैं। यानी ये किसी एक खास पैटर्न में है। ऐसे अगर इस सीढ़ी की बात करें तो ये सीढ़ी हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक अंतराल के बाद क्या हो रहा है कि 2-2 सेंटीमीटर की उसमें कमी होती जा रही है। ये भी किसी एक खास पैटर्न में है। अगर इसकी बात करें तो ये भी सीढ़ी देख पा रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर की हमारी क्षैतिज है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर क्या है कि ऊर्ध्वाधर रखा गया है, फिर 7 सेंटीमीटर क्या किया गया है, 7 सेंटीमीटर की क्षैतिज रखी गई है। यानी ये भी किसी एक खास पैटर्न में है। तो यहां से क्या देख पा रहे हैं हम, अगर यहां पे बात करें टर्म की, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं हम किसकी, टर्म की। टर्म क्या होता है, जैसे 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, x है, y है, z है, ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है, एक पद है। जैसे अगर हम बात करें x की तो ये भी अपने आप में एक टर्म है। अगर y की बात करें तो भी, अगर 2z की बात करें तो भी अपने आप में ये क्या है, एक टर्म है। अब हम समझाते हैं आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी को। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमारी टर्म है, कई टर्मों को मिला के एक को हम क्या बनाए हैं, एक ठो श्रेणी बनाए हैं। अगर इस श्रेणी में देखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या आ रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि एक फिक्स्ड वैल्यू क्या हो रही है, जुड़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, जुड़ती जा रही है। जैसे 1 में 1 को जोड़ दिए तो 2 मिल गया, 2 में 1 को जोड़ दिए 3 मिल गया, 3 में 1 को जोड़ दिए 4 मिल गया। तो क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू को जोड़ते जा रहे हैं। अगर नीचे हम बात करें तो नीचे हम देख पा रहे हैं हमारा जैसे 200 है, इस 200 में क्या 50 को घटा दिए हैं, 150 मिला है। इसमें 50 को घटाए हैं, 100 मिला है। इसमें 50 को घटाए हैं, क्या मिला है, 50 मिला है। यानी यहाँ पे हम किसी फिक्स वैल्यू को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो एक खास पैटर्न हमको मिल रहा था। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें हम 50 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब 50 को घटाते जा रहे हैं तो हमको यहाँ भी क्या मिल रहा है, एक खास पैटर्न मिल रहा है। अगर नीचे देखें हमारा कोई क्या है, 5 है, उस 5 में क्या किए हैं, 0 को जोड़ दिए हैं तो 5 ही मिला है। फिर 0 को क्या किए हैं, उसमें जोड़ दिए हैं, फिर भी 5 ही मिला है। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं क्या कोई खास पैटर्न मिल रहा है। अब हम समझाते हैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एक श्रेणी हम और ले लेते हैं, जैसे हमारा है x। अगर x में हम +1 को जोड़ देंगे तो x +1 हो जाएगा। और इस x +1 में अगर हम एक फिर से जोड़ दें, फिक्स वैल्यू जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x +2 हो जाएगा। और इसमें फिर हम क्या करें, 1 जोड़ दें तो हमारा x +3 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक खास पैटर्न मिल जाएगा, एक खास श्रेणी मिल जाएगी जिसमें क्या होगा, समान अंतर होगा। तो अब इसको हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे देखिए। तो दोस्तों अब हम परिभाषा लिखेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें पिछले पद में एक फिक्स टर्म को जोड़ दें या फिक्स टर्म को घटा दें तो हमें अगली टर्म प्राप्त हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। जैसे में हम
एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अभी एक एग्जाम्पल दिए हैं। क्या दिए हैं देखिए, जैसे हमारा मान लेते हैं क्या है, हमारा मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, 5 है, 7 है, ये 2 टर्म है। अच्छा, इसमें जो पिछली वाली टर्म है इसमें एक फिक्स्ड टर्म क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, +2 जुड़ा हुआ है। अगर हम इस +2 को इसमें भी जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और इसमें भी +2 जोड़ दें तो क्या होगा, यहां पे हमें 11 मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं एक फिक्स्ड वैल्यू को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पे क्या हो रही है, हमें अगली टर्म क्या हो रही है, प्राप्त होती जा रही है। अच्छा, इसके नीचे भी अगर हम दिखाएं, मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये 10 है, 10 के बाद 5 आ गया है, यानी इस 10 में 5 को क्या किया गया है, घटाया गया है। अगर इस टर्म को, इसमें जो फिक्स्ड वैल्यू है इसमें फिर से घटा दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें भी घटा दें तो क्या हो जाएगा, -5 मिल जाएगा। अगर इसमें -5 को फिर घटा दें, 5 को फिर घटा दें तो -10 मिलेगा। हम क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी श्रेणी में उसके पिछले वाले टर्म में अगर एक फिक्स्ड पद को जोड़ दें या घटा दें तो हमें अगली वाली टर्म क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। वही क्या होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक श्रेणी और ले लेते हैं, जैसे हमारा है 12, फिर क्या है 12, फिर क्या है 12। इसमें देखते हैं हमारा फिक्स्ड टर्म क्या है। अगर यहां से यहां देखें तो हम कहेंगे इसमें 0 या तो जोड़े हैं या फिर 0 को घटा दिए हैं। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें कहेंगे या तो 0 हम जोड़े हैं या फिर 0 को घटा दिए हैं। ये जो फिक्स्ड टर्म है, ये जो फिक्स्ड टर्म है, इस फिक्स्ड टर्म को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इसको डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। हम जो फिक्स्ड नंबर देख पा रहे हैं, ये जो हमारा फिक्स्ड नंबर है, कौन सा नंबर, फिक्स्ड नंबर जो हमारा है ये सब में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो हमारा फिक्स्ड नंबर है इसको हम कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट। कॉमन का मतलब होता है जो सब में क्या हो, कॉमन हो, जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो हम देख पा रहे हैं ये जो फिक्स्ड वैल्यू है हमारी, जो फिक्स्ड टर्म है हमारा, जो फिक्स्ड नंबर है हमारा, वो सब में क्या है, सब में समान है। तो वही हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट। इस कॉमन डिफरेंट को ही क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। चलिए अब और कुछ समझाते हैं हम आपको। यहां से हम जो देख पा रहे हैं फिक्स्ड नंबर जो हमारी है, कॉमन जो डिफरेंट है या सर्वांतर है, ये क्या देख पा रहे हैं हम, इसको देखिए। जो हमारा डी है वो कैसा है, जो हमारा डी है वो पॉजिटिव है। कैसा, पॉजिटिव है। और निगेटिव भी है। कैसा है, निगेटिव भी है। और क्या है, और हमारा शून्य भी है। क्या है, 0 है। यानी जो सर्वांतर होता है, जो कॉमन डिफरेंट होता है, वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है या शून्य, तीनों हो सकती है। कॉमन डिफरेंट का मान पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और 0 सब हो सकता है। अब हम आगे बताने जा रहे हैं आपको जो पद होता है। क्या, पद। टर्म को हम जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखिए आप लोग। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ना देखने में, इसलिए इसको अभी नहीं मिटा रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये एक टर्म है। कौन, ये 5 अपने आप में क्या है, एक पद है। अगर एक और रहता तो मान लेते हैं 7 है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक पद है। ये भी तो कितने पद हुए, 2। अब इस पद को हम ए से लिखेंगे। किससे, ए से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए इसका जो भी पद होगा उसको ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ए से। चूंकि पहला पद है इसलिए इसको A1 लिखेंगे। ये हमारा दूसरा पद है, इसको A2 लिखेंगे। अगर ऐसे और होते
तो क्या A1 A2 A3 A4 डॉट 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 जितने पद होंगे उसको हम ए से दर्शा देंगे। ए से क्यों दर्शाएंगे? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? ए है। चलिए अब हम आपके सामने एक श्रेणी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? श्रेणी। जैसे जैसे मान लेते हैं ये 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे करके ये बढ़ता गया। क्या करता हुआ? बढ़ता चला गया। इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, ऐसे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कब तक? पता नहीं। लेकिन एक ऐसा होता है जैसे 5, 7, 9, 11, 13, बस रुक गया। तो क्या कहेंगे? इसमें जो अंतिम पद है हमको पता नहीं है, लेकिन एक ऐसा श्रेणी आएगा जिसमें अंतिम पद क्या होगा हमको पता होगा। फिर उसको कैसे लिखेंगे? उसको कैसे लिखेंगे? A1 A1 A2 A3 डॉट 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 AN। इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, थोड़ा इधर इसको देखते हैं। यदि अंतिम पद हमारा क्या हो? ज्ञात हो। अगर हमारा अंतिम पद ज्ञात होगा तब क्या होगा? जैसे इसको हम समझाते हैं आपको इधर। यदि हमारा अंतिम पद क्या हो? ज्ञात हो। जैसे हमारा अंतिम पद ज्ञात होगा तब हम उस श्रेणी को कैसे दिखाएंगे? तो कहेंगे, क्या कहेंगे? मान लेते हैं उसमें क्या, ये आपका A1 पहला पद है, A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक। अगर टर्म हमको पता है कहां तक, मान लेते हैं n टर्म तक है, n की वैल्यू कुछ भी होगी 10 12 15 16 कुछ भी, वहां तक क्या करेंगे? उसको दिखा देंगे। अच्छा, ये जो जिसमें टर्म हमको पता रहता है, जिसमें हमको टर्म पता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड। क्या कहते हैं? फिक्स्ड AP। ये आपका फिक्स्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फिक्स्ड समांतर श्रेणी है। एक श्रेणी ऐसी है उसमें अंतिम टर्म का पता ही नहीं है। जिसमें अंतिम टर्म का पता ही नहीं है उसको क्या? उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। A2 A3 A2 A1 A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 पता नहीं है, अंतिम पद पता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे हम दिखा देंगे। ये हमारा क्या हुआ? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट AP है। कौन सा AP? इनफाइनाइट AP। चलिए अब देखते हैं हम कि एक समांतर श्रेणी को कैसे बना सकते हैं। अब एक समांतर श्रेणी को हम बना के दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? समझिए आप लोग। अब मान लेते हैं आपके पास क्या है? दो क्या है? अपने आप में एक टर्म है, एक टर्म है। अच्छा, यहां पे हम हेडिंग लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? हेडिंग में AP बनने के शर्तें। क्या क्या शर्तें होने चाहिए कि एक समांतर श्रेणी बनेगा? जैसे 1 2 कोई संख्या दे दिया, 2 कोई अंक दे दिया, अपने आप में क्या है? एक टर्म है। तो क्या केवल 2 से, केवल टर्म से, ओनली टर्म से हम समांतर श्रेणी को बना पाएंगे? क्या नहीं। इसमें क्या जोड़ें, क्या घटाएं, कुछ पता ही नहीं। जब कुछ पता ही नहीं तो कहां से बना पाएंगे? यानी केवल एक पद के रहने से हम समांतर श्रेणी नहीं बना पाते। दूसरी बात आपको कोई कॉमन डिफरेंट दे दिया हो। क्या दे दिया हो? कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट का आपको पता हो गया 2। अब इस कॉमन डिफरेंट को लेकर करोगे क्या? आपको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ कॉमन डिफरेंट पता है। क्या टर्म आपको पता ही नहीं है, किसमें जोड़ोगे? ना तो पहला पद, ना दूसरा पद, ना तीसरा, ना ही अंतिम। किसमें जोड़ोगे, किसमें घटाओगे? कुछ पता नहीं। तो ना तो केवल टर्म से हम बता सकते हैं और ना ही केवल समांतर क्या हो, सर्वांतर क्या हो आपका D, यानी एक अकेला पद से और एक अकेला D से। D मतलब कॉमन डिफरेंट। एक अकेला पद से, एक अकेला कॉमन डिफरेंट से हम समांतर श्रेणी को नहीं बना सकते।
फिर कैसे बनाते हैं देखिए। यहां पे हम तीसरी बात देख लेते हैं। क्या देखते हैं, हमारा पहला पद 5 है और अंतिम पद क्या है 20 है। अब यहां से कहेंगे समांतर श्रेणी बनाइए, नहीं बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं, कुछ पता ही नहीं। पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे कुछ भी पता नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर अकेला टर्म है, एक केवल और केवल एक पद है, तब भी नहीं बना पाएंगे। और अगर केवल और केवल कॉमन डिफरेंट दे रखा है तब भी नहीं बना पाएंगे। और अगर पहला पद और अंतिम पद दोनों दे रखा है तब भी नहीं बना पाएंगे। क्यों, कुछ पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या जोड़े। भाई ये अंतिम पद है, अब इसमें मत पहुंचना घटा फटा के लगना जोड़ने घटाने, नहीं, ये पहला है ये बाद में है। इसके बीच में और न जाने कितने हैं, कुछ पता ही नहीं क्या जोड़ें क्या घटाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम समांतर श्रेणी कैसे बना पाएंगे। क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी कैसे बना पाएंगे। पहला क्या हो, एक ठो टर्म दिया हो, मान लेते हैं कोई एक ठो टर्म दे रखा है, क्या 5, मान लेते हैं क्या दिया है 5। अब अकेला 5 से तो बनेगा नहीं, अकेला 5 से एक अकेला टर्म से आप क्या समांतर श्रेणी को नहीं बना पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो दूसरी बात क्या होना चाहिए, अगर कॉमन डिफरेंट पता हो, अगर हमको कॉमन डिफरेंट पता हो तो हम इस वाले पद में उस कॉमन डिफरेंट का क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे घटाते जाएंगे, जो भी क्रिया होगा। मान लेते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंट है, क्या कॉमन डिफरेंट जो है वो दे रखा है कितना 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो अब हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए और उसके साथ एक कॉमन डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपको एक पद और कॉमन डिफरेंट पता है तो आप पक्का बिल्कुल पक्का क्या बना लेंगे, समांतर श्रेणी बना लेंगे। अब हम समांतर श्रेणी बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी बनाने जा रहे हैं। ये 5 है ना, पहला पद क्या है 5 है, इसमें 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 7, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा 9, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा 11, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 13। ऐसे ऐसे करते हैं हमारा क्या बन जाएगा, एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो यहां से बात समझ में आ रही है क्या कि एपी बनने के जो शर्तें हैं, कम से कम क्या होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट में घटा रहा है तो घटा देंगे, अगर जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे। यानी कॉमन डिफरेंट नहीं पता रहेगा तब भी नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट पद नहीं पता रहेगा या एक टर्म नहीं पता रहेगा तब भी नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है, सूत्र मतलब व्यापक सूत्र। चलिए लिखिए इसको, समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र। इसका क्या सूत्र होता है देखिए, माना किसी श्रेणी का या मान लेते हैं माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका A है और क्या है, और उसमें जो सर्वांतर है सर्वांतर क्या है D है। क्यों माने हैं, क्योंकि एक समांतर श्रेणी बनने के लिए आपको एक पद और क्या सर्वांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पहला पद था, उसमें जैसे 5 था, 5 में क्या जोड़े थे, एक तो फिक्स वैल्यू 2 जोड़े थे तो क्या आया था 7 आया था। इस 7 को हम 5 + 2 लिखने का, 5 + 2 लिखने का वही बात है यहाँ पे। अब ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो कॉमन डिफरेंट है, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा A + D आएगा। इसके बाद क्या किए थे, इसके बाद इसमें हम फिर 2 को जोड़े थे, जब 2 को जोड़े थे तो क्या आया था जानते हो, यहाँ पे 9 आया था। इस 9 को 5 + 2 × 2 करने का वही बात है। तो यहाँ पे D को जोड़ देंगे तो क्या होगा, A+ ये
इसको ऐसे करिए या फिर क्या करिए, इसी में ही जोड़ते चलिए, वही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी को इसमें भी जोड़ देंगे। जब डी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए डी पहले से था, एक ठो और आ जाएगा 2d। अच्छा एक ठो इसमें फिर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, डी, क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ऐसे करते करते क्या बनेगा हमारा व्यापक सूत्र, क्या बन जाएगा व्यापक सूत्र। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा a प्लस 4d डॉट 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 प्लस में, ऐसे करके ये हमारा क्या है, ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, व्यापक सूत्र। इसमें ये क्या है, ये आपका प्रथम पद है, और क्या है, डी क्या है, डी आपका सर्वांतर है। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक तो समांतर श्रेणी आराम से बना लेंगे। ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी में कितने कहां तक आपको निकालना होगा, कहां तक निकालेंगे, मान लेते हैं कहां तक, प्लस प्लस क्या करेंगे, आपको a प्लस n इंटू डी तक। कहने का मतलब क्या है, n का मान जितना कहेगा, 5 पद कहेगा 5 तक जाएंगे, 6 पद कहेगा 6 तक जाएंगे, जितना कहेगा उतना क्या करेंगे, उतना पद क्या करेंगे, समांतर श्रेणी आराम से निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बताते हैं हम किसी समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। यहां से क्या देख पा रहे हैं आप, इस सूत्र से देख पा रहे हैं आप, ये आपका पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है, ये आपका क्या है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा पद है, और ऐसे करके ये आपका यनवा पद है। कौन सा पद है, यनवा पद है, यनवा पद है। अगर कोई एक समांतर श्रेणी दे रखा हो, अगर समांतर श्रेणी दे दिया है तो वहां से हम सर्वांतर कैसे निकालेंगे। अब हम बताएंगे आपको क्या, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंट कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग देखते रहिए। चलिए अब हम सीखते हैं समांतर श्रेणी का सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, a1 a2 a3 a4 और a5 डॉट 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 an तक क्या है, ये आपका ap है, क्या है, समांतर श्रेणी है। तो इसका सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपका डी होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं कि दूसरे वाले पद में से, इसमें वाले पद में से इसको घटा दिया जाता है, a2 माइनस a1 कर दिया जाता है, या क्या, या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, a3 में से a2 को घटा दीजिए, या a4 में से a3 को, a4 में से a3 को कर दीजिए। ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंट है, सर्वांतर है। अब कितना भी बड़ा क्या हो आपका समांतर श्रेणी हो, उसमें से अगर हम चाहे यहीं से निकाल सकते हैं, कहां से, इस 5 में से इस 4 को, यानी 5वें पद और चौथे पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। चलिए अब हम आपको एक सवाल देते हैं, एक सवाल देंगे, आप लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। इसको मिटा दें क्या, लेकिन मिटाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत से इसको बनाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारा वीडियो क्या करिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, आज वो पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए एक सवाल देते हैं, उसके बाद हम आपको क्या कहेंगे हल करने के लिए। देखिए मान लेते हैं एक श्रेणी है, कौन सा, एपी, 5 7 और क्या है 9 11, किसमें है, इन एपी। ये समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है। अगर कोई पूछ लिया इसका सर्वांतर कितना होगा, क्या सर्वांतर, तो हमको पता है जो डी होता है इस दूसरे वाले में से पहले को क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना निकल जाएगा, 2। अच्छा आप यहां चेक करें या फिर यहां चेक कर लीजिए, 11 माइनस 7 कर दीजिए, इसमें भी
कहाँ पे, इसमें 11 माइनस 9 कर दीजिए, यहां भी क्या आएगा 2 आएगा। यहां चाहते हैं यहां भी कर लीजिए, 9 माइनस 7, यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी जो आपका 2 है सब में क्या है, कॉमन है, कॉमन डिफरेंट है, यही हमारा क्या है, सर्वांतर है। सर्वांतर वैसे भी बताए थे, एक ठो क्या होती है, फिक्स्ड नंबर होता है, उसको या तो जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, वही क्या निकल के आ जाता है, सर्वांतर निकल के आ जाता है। एक सवाल हम आपको और दिए हैं, बात समझिए, इसमें हम बताना क्या चाहते हैं। ये क्या है, एक सवाल है, यहां पे देखेंगे ये 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अगर यहां से हम सर्वांतर निकालें तो सर्वांतर जो निकालेंगे वो कितना होगा, यहां से देखें तो 5, यहां से देखें तो 5, यहां से देखें तो 5, आगे भी जाएगा तो भी 5, यानी 5 को क्या कर रहे हैं, सब में जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बात समझिएगा, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर यही बात कहें कि इधर से जब इधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे तो क्या करेंगे, इस 5 को अब घटाते जाएंगे, 30 के बाद 25, यानी यहां से 5 क्या हो रहा है, घट रहा है। कहां से, देखते रहिए, यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, 5 घट रहा है, फिर यहां से यहां जाने पर तब भी 5 घट रहा है, यहां से यहां जाने पर तब भी 5 घट रहा है। इसमें हम बताना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं उसको समझिए। अगर कोई श्रेणी दे दिया है और क्या दे दिया है, श्रेणी दे दिया है और यहाँ पे हटा के लिख दिया है ए, और कह रहा है ए का मान कितना होगा, क्या कहेगा, ए का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहां से इधर जा रहे हैं, कितना बढ़ रहा है 5, फिर 5, फिर जाएंगे 5, अगर आ रहे हैं तो इधर 5 घट रहा है, इसमें भी 5 घटेगा, तो इसमें भी 5 घटा के क्या कर देंगे, निकाल देंगे। या फिर आपको पता है, क्या पता है, जो डी होता है, क्या डी, वह क्या होता है, ये माइनस ए, 20 माइनस ए, डी कितना है, सब में देखते हैं डी कितना है, सब में 5 है तो 5 लिखेंगे, क्या 5 बराबर 20 माइनस ए। अगर यहां से ए निकालें तो कितना आएगा, ए निकालेंगे तो ए इधर आएगा, 5 उधर चला जाएगा, कितना होगा 15, कितना होगा 15, ए का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आपका एक्सरसाइज हल करवाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और हाँ लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अब इसको मिटाने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हल करवाएंगे। इसको हम इस वीडियो में नहीं, हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज को पूरा का पूरा हल करवा देंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत लंबा बन रहा है। इससे पहले आप लोग जो भी सूत्र याद किए हैं, क्या याद किए हैं, जो आपका सूत्र था क्या, कि जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक सूत्र होता है किसका, अर्थमेटिक का जो असमांतर श्रेणी का जो क्या होता है, व्यापक सूत्र होता है A1 A2 A3 A4, कहाँ तक, AN तक। कैसे लिखे थे, A प्लस डी, A प्लस 2D, उसके बाद क्या था, A प्लस 3D, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, कहाँ तक, A प्लस एन डी तक। ये क्या है, आपका व्यापक सूत्र है, किसका, समांतर श्रेणी का। कौन सा सूत्र, व्यापक सूत्र है। और जो आपको बताया थे डी कैसे निकाला जाता है, डी बराबर क्या होता है कि इसमें A2 में से A1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, इससे आपका क्या निकल जाता है, सर्वांतर निकल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाइए, हमें बता के जाइए, हमारे वीडियो को शेयर करके जाइए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।